तो ये देखिएगा, तो ये बंद कर दिया मैं दोनों वायर। और तो ये निकल गया, ये आ गया प्योर वाटर। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, उस वाटर प्यूरिफायर का प्योर वाटर नहीं आ रहा है, बूंद बूंद प्योर वाटर आ रहा है। देखिएगा, एक एक बूंद, सिंगल बूंद आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिएगा आपके सामने, तो इतने पानी से कुछ नहीं होने वाला। हमें चेक करना है कि प्योर वाटर क्यों नहीं आ रहा है। रिजेक्ट वाटर देखिएगा, रिजेक्ट वाटर आ रहा है, देख सकते हैं। रिजेक्ट वाटर आता है, लेकिन पहले जैसा आता था वैसा नहीं है, थोड़ा उसका स्पीड कम हो चुका है। दोस्तों इस वाटर प्यूरिफायर का जो प्योर वाटर है क्यों नहीं आ रहा है, तो ये हमें चेक करना है। इससे पहले ये देखिएगा, यहाँ पानी आया है प्री फिल्टर का, और प्री फिल्टर से होकर सेडिमेंट फिल्टर में से एसवी के पास पानी आया। एसवी में मैंने चेक किया है, ओके है, पानी यहाँ आया है, ये देखिएगा बूस्टर पंप के पास। तो हमें बूस्टर पंप चेक करना है। एसवी ओके है, एसवी चेक किया है पहले, सेडिमेंट फिल्टर भी ओके है, और प्री फिल्टर भी ओके है। तो ये तीनों के तीनों चेक किए मैंने। यहाँ सीधा डायरेक्ट मैं पंप चेक करने वाला हूँ। ये देखिएगा, पंप की तरफ से जो पानी आता है, तो ये आउट हो रहा है, पानी आ रहा है। पानी में जिगजाग होनी चाहिए, तो ये जिगजाग भी है, लेकिन प्रेशर चेक करना है पंप का। अगर प्रेशर ओके है तो हमें सीधा आरओ मेम्ब्रेन के पास जाना है, आरओ मेम्ब्रेन चेंज करेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन पंप का प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रेशर गेज इस्तेमाल करूंगा, जिसके पास प्रेशर गेज है उनके लिए, और जिनके पास प्रेशर गेज नहीं है उनके लिए भी मैं एक आइडिया बताने वाला हूँ किस तरह से प्रेशर चेक करना है। तो ये देखिएगा, तो ये बंद कर दिया मैंने पानी, और प्रेशर देखिएगा 65 PSI के नज़दीक। देखिएगा 65, मतलब 50 के आगे प्रेशर है, 65 तक जाता है। 65 PSI हमें मैक्सिमम चाहिए, 120 PSI प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, तभी अपना वाटर प्यूरिफायर प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो ये प्रेशर बहुत कम है। सबसे पहले हमें इसका हेड चेंज करना पड़ेगा, इस पंप का, नहीं तो पंप चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से जो हमें ठीक लगता है वो कर देने का। तो यहाँ मैं पंप रिपेयर करने वाला हूँ। देख सकते हैं प्रेशर उतना ही है, प्रेशर में कुछ भी बदलाव नहीं है। तो ये पानी बंद कर दिया, और ये प्रेशर गेज निकालता हूँ। अब मैं जिनके पास प्रेशर गेज नहीं है उनके लिए बताता हूँ। ये देखिएगा, ये पानी चालू है, और ये जो उंगली है ना, मेरा अंगूठा है, ये देखिएगा अंगूठा है ना, तो ये अंगूठे की मदद से पानी बंद करना है। मैंने ये पानी बंद कर दिया, मतलब नली का जो मुंह है तो ये पूरा बंद कर दिया। और ये पंप अंगूठा हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखिएगा, मेरा अंगूठा हटाने की कोशिश पंप करेगा तो पंप ओके है, नहीं करेगा तो पंप नॉट ओके है। देखिएगा, मेरा उंगली हटाने की कोशिश थोड़ा भी पंप नहीं कर रहा है, तो ये पंप प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब इसका हेड चेंज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, ये जो हेड दिख रहा है ना आपको, ये सामने वाला, ये देखिएगा, नज़दीक से दिखाता हूँ, ये ब्लैक वाला, तो ये हेड चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा हेड निकाल के दूसरा लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये नया वाला हेड मैं साथ में ही लेके आया हूँ। तो इस तरह से ये हेड होता है, आसान काम है, जल्दी हो जाता है। अगर इसके स्क्रू निकल जाते हैं आसानी से, तो हेड चेंज करना बहुत ही आसान काम है। अगर स्क्रू नहीं निकलते हैं तभी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो जो प्री कार्बन और मिनरल है, ये दोनों फिल्टर निकाल के हमें लेनी पड़ेंगे साइड में, तभी पंप वायरिंग के साथ साथ एसएमपीएस साइड में कर देता हूँ, ताकि जगह बन जाए।
तो ये जगह हो चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये एक स्क्रू और इधर का एक स्क्रू और नीचे एक स्क्रू है। ये 3 स्क्रू निकालने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। 3 स्क्रू निकालेंगे, हेड अलग हो जाएगा अपने बूस्टर पंप से, ये वाला हेड। ये और मेम्ब्रेन का पाइप निकाल कर साइड में कर दिया ये मेम्ब्रेन, और ये पूरा खाली हो चुका है। अभी देखिएगा जगह, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें इसको तो ये देखिएगा, ये सबसे पहला वाला स्क्रू निकालते हैं। स्लिप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कस के पकड़ के इसको रिमूव करना है। स्लिप हो गया ना, तुम्हारा काम बढ़ गया, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको कम नहीं कर पाओगे आप। दूसरा वाला भी निकल गया, पहला वाला भी निकल गया, एक बच गया नीचे का। तो ये जो नीचे का है ना, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो ये नीचे का नहीं निकल रहा है, स्लिप हो गया है, देखिएगा। तो ये थोड़ा भी रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये पानी की वजह से जंग पकड़ लिया होगा। तो अब हमें इस पंप को खोलना पड़ेगा, वाटर प्यूरिफायर से रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टैंक के बोल्ट अपने स्क्रू निकाल के फिल्टर बॉडी उठानी होगी। तो ये रख दिया मैंने इस तरफ से फिल्टर बॉडी, और पंप के जो नीचे के बोल्ट है ना, तो ये बोल्ट रिमूव करके आपको पंप को निकालना है पकड़ की मदद से। तो ये रिमूव हो चुके हैं पूरे के पूरे बोल्ट, और इस पंप को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसका हेड चेंज करेंगे। हेड चेंज मतलब एक स्क्रू बाकी है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, फिर बाद में हेड चेंज करेंगे। सीधा कर दिया, पूरे के पूरे स्क्रू निकल गए ना, तो इसको सीधा करके पंप बाहर खींच के लेंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन इसका डिस्प्ले रिमूव करना पड़ेगा। कट मारता हूँ सीधा पकड़ की मदद से। ये देखिएगा, ये ब्लैक वाली वायर आई और रेड वाली वायर, दोनों वायर, और ये पंप बाहर निकल गया। इस तरह से ये पंप मैंने बाहर निकाल के लिया है। तो ये वाला स्क्रू बाकी है, तो ये पूरा टाइट फिट हो चुका है। यहाँ से निकालना इतना असंभव नहीं था, लेकिन मुश्किल हो गया है। दोनों पाँव में पकड़ के ऊपर से प्रेस करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये स्क्रू नहीं निकल पा रहा है।
तो ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से नहीं निकल रहा है, तो ठोक के निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरह से एक नुकीला जो कुछ चीज़ होती है ना, उसकी मदद से और हथौड़े की मदद से इस तरह से निकालने की कोशिश करना है। अगर ऐसा भी नहीं निकलता है तो आपको छन्नी से ये तोड़ के निकालना पड़ेगा। फिर लेगा। तो इस तरह से देखिएगा, अभी थोड़ा भी लोकेशन नहीं छोड़ा है उस स्क्रू ने। मुझे लगता है उसको पूरा छन्नी से तोड़ के ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ आए हम, देखिएगा ये अभी वह रूम छोड़ के वाइंडिंग, जो मोटर वाइंडिंग की शॉप होता है ना, वहाँ आया हूँ मैं। और इस छन्नी की मदद से ये स्क्रू तोड़ देंगे, सीधा सीधा तोड़ देंगे। तो ये देखिएगा, ये निकल गया, देख सकते हैं। तो ये पूरा रिमूव हो चुका है। देखिएगा स्लिप होके निकला है, ये अंदर से स्लिप होके निकला है। देखिएगा ये हेड साइड में निकल गया है, लेकिन उसका बोल्ट स्लिप हो चुका है। स्क्रू जो है ना, बोल्ट नहीं स्क्रू, ये स्क्रू स्लिप हो चुका है। तो हमें थोड़ा अलग टाइप का स्क्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का स्क्रू अभी लगेगा नहीं इस पंप के ऊपर। तो वापस लाया हमने पंप, बाहर लेके गए थे ना निकालने के लिए, तो वापस यहाँ आया और ये नया वाला हेड लगा के स्क्रू टाइट करेंगे। ये तो ओके है पिस्टन। तो ये पिस्टन पे लोड किया हमने हेड, और ये मेड इन ताइवान दिख रहा है ना, तो ये नीचे दिखना चाहिए सीधा। और यहाँ देखिएगा 2 स्लॉट है, तो ये भी नीचे की साइड में होना चाहिए पंप की। ये नीचे वाली बेड वाली साइड है ना, बेड वाली, तो बेड वाली साइड में होना चाहिए। और इस तरह से प्रेस किया और ये हेड इंस्टॉल हो चुका है। देखिएगा ये हेड हो गया इंस्टॉल। स्क्रू लगा के लेना है 2, ये पहले वाली 2, और जो नीचे स्लिप हुआ है ना नीचे वाला, तो वहाँ अलग टाइप का स्क्रू आपको दिखाता हूँ मैं। ये थोड़ी टाइट करने दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दूसरा वाला स्क्रू कैसे लेना है। तो ये देखिएगा, इस तरह से ये टाइट कर दिया है। और लास्ट वाला स्क्रू बाकी है लगाना। तो ये देखिएगा, इससे पहले इसके एल्बोज लगा के लेते हैं। ये इन वाला, ये आउट वाला, इन और आउट उधर ही लगा देने का है। इधर का उधर, उधर का इधर नहीं होना देना है आपको, क्योंकि बाद में लीकेज का इशू रहेगा। तो इससे बेहतर जहाँ से निकाला, इन वाली साइड में निकाला है तो इन वाली साइड में लगा देंगे, आउट वाली साइड में निकाला है तो आउट वाली साइड में लगा देंगे। तो देखिएगा यहाँ लगाएंगे इसको, आउट हुआ है ना ये, तो ये आउट वाली साइड में लगाएंगे। आउट वाली साइड का निकाला तो आउट वाली साइड में ही लगाएंगे, इन वाली साइड का निकाला तो इन वाली साइड में ही लगा देंगे। इस तरह से एल्बो शिफ्टिंग नहीं किया है, जिधर है उधर ही लगाएंगे। तो ये निकाल दिए एल्बो।
तरह से इस एल्बो को टेपलॉन टेप लगा लिया और अच्छी से कस के फिर टाइट करना है। लग भाई, तो ये लग चुका। तो ये पंप का एक स्क्रू बाकी है सिर्फ अभी। और ये जो स्क्रू स्लिप हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, इससे डायमीटर में थोड़ा बड़ा, और ये जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड थोड़े लंबे होना चाहिए। तो इस तरह का आपको स्क्रू लेना है। ये देखिएगा, मैं पहले ही लेकर आया हूँ साथ में, ये देखिएगा। तो ये डायमीटर में थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और इसके जो थ्रेड है ना, थ्रेड देखिएगा कितना प्ले है, देखिएगा इसके बीच में, थ्रेड के बीच में बहुत सारा प्ले है। थ्रेड में इतना प्ले होना चाहिए। देखिएगा ये पहले वाला कैसा है, देखिएगा, और ये दूसरा वाला। तो ये स्लिप नहीं होगा, ये डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, ही देखिएगा, ये देखिएगा इतना प्ले बचा। हाँ, ये इतना अंदर नहीं जा रहा है, देखिएगा, मतलब इसको टाइट करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा था, पूरा की पूरा जा रहा था, बिना टाइट के ही अंदर जा रहा था। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ये देखिएगा, टाइट करता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो रहा है दोस्तों, ये देखिएगा, और प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है। ये थोड़ा ऊपर के दो मैं ढीले करता हूँ, उसको टाइट करता हूँ, फिर वह ऊपर का टाइट करेंगे, क्योंकि ऊपर का पहले दो टाइट किए हुए थे, ये दोनों थोड़े ढीले किए। और ये देखिएगा पूरा टाइट किया मैंने। अब ये ऊपर वाले दो भी टाइट करेंगे। हो गया टाइट, और ये भी टाइट हो चुका है। तो ये हेड प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पंप को वाटर प्यूरिफायर पर इंस्टॉल करेंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन देंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे। देखिए इसके दो वायर, जो अपने एसएमपीएस के दो वायर है ना, तो पंप के दो वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। एसएमपीएस का 5 वायर अपने पंप के रेड वायर के साथ, और ब्लैक वाला ब्लैक के साथ। इस तरह से इसका कनेक्शन दे देंगे। पाइप मतलब इनपुट वाटर जोड़ेंगे। देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों भी वायर, वो जो पाइप है, पाइप जोड़ दी है। देख सकते हैं प्रेशर गेज भी लगा दिया मैंने आगे, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसका प्रेशर 100 के आगे निकल चुका है, यानी कि 120 के नज़दीक पहुंच चुका है, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये पानी चालू कर दिया, और पानी चालू करने के बाद देख सकते हैं ये वाटर आने लगा, यहाँ पिन लगानी पड़ेगी। तो ये पिन लगा दिया, और इस पिन को लगाने के बाद वाटर प्यूरीफायर चालू किया। देखिएगा, मतलब पंप चालू किया वाटर प्यूरीफायर में। तो ये पानी बंद कर देता हूँ मैं, और आप प्रेशर देखिएगा 120 को टच हो रहा है। देखिएगा 110 या 15 के आगे ये प्रेशर है। तो ये ओके प्रेशर है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम प्रेशर 120 psi होना चाहिए। तो ये 120 के नज़दीक ही देता है, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा, लेकिन 120 के नज़दीक जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये पंप ओके हो चुका है। अब आपको मैं उंगली की मदद से दिखाता हूँ। अब ये हो गया प्रेशर गेज की मदद से। अगर प्रेशर गेज आपके पास नहीं है, तो उंगली, जो अपना अंगूठा है ना, उसकी मदद से पानी बंद करने की कोशिश करना है। अगर अंगूठा हटाता है ये पंप, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐसा हम मानेंगे। तो ये देखिएगा, अंगूठा हटाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकल रहा है पानी। दबा के रखने के बाद भी पानी बाहर निकल रहा है, नहीं रोक पा रहे हैं हम उस पानी को। इसका मतलब है कि अपना पंप प्रॉपर वर्किंग प्रेशर के साथ, वर्किंग नहीं, मैक्सिमम प्रेशर के साथ चल रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। इन आउट वाली पाइप निकाल के रख दी साइड में। तो इस पंप को इंस्टॉल करेंगे इस वाटर प्यूरिफायर पर। इसके लिए पहले आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो
तो ये देख सकते हैं स्क्रू डाल देने हैं इसके बेड बेड वाले जो स्क्रू है ना, पंप के बेड के ऊपर जो 4 स्क्रू लगे होते हैं, तो ये लगा के लेना है और आगे वाली कार्रवाई करेंगे। देख सकते हैं उस पंप को मैंने पूरी तरह से डाल मतलब रख दिया है बॉडी के ऊपर। और इस पंप को टाइट करना पड़ेगा। नीचे की साइड से बोल्ट 4 बोल्ट लगानी पड़ेंगी और उस बोल्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। देखिए इस तरह से ये बोल्ट टाइट करेंगे और ये बोल्ट को टाइट करने के बाद अपना पंप फिक्स हो जाएगा। ये पंप फिक्स हो चुका है और ये अपना जो कनेक्शन हमने कट किया था, तो ये कनेक्शन रिकनेक्ट करना है, कनेक्शन जोड़ देना है। वायर छान के लेना है, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है दोस्तों, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो जाए। रेड वाली वायर मतलब जैसे हमने कट किया था वैसा ही, रेड वाली वायर रेड को, ब्लैक वाली वायर ब्लैक को। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक चीज़ नहीं है। टेप लगा के लेना है, जो अपना सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टेप लगा के ले रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका भी वाटर प्यूरीफायर कुछ इस तरह से काम कर रहा है, उसका प्योर वाटर नहीं आ रहा है, पंप का प्रेशर कम हो चुका है, जब तक पंप का प्रेशर ओके नहीं होगा तब तक आरओ मेम्ब्रेन हम चेक नहीं कर पाएंगे कि आरओ मेम्ब्रेन ओके है या नहीं ओके है। कैसे पता चलेगा? अगर आपका पंप ही ओके नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आरओ मेम्ब्रेन खराब है या नहीं है? तो निकाले हुए फिल्टर फिर एक बार इंस्टॉल करेंगे। तो ये फिल्टर लगा के लिए और केबल टाइम मार के अच्छी तरह से फिट करेंगे। तो ये पंप रिपेयर हो चुका है। पंप का जो निकाला हुआ पाइप था, मतलब जितने भी पाइपिंग है हमने जो रिमूव किए थे, तो ये फिर एक बार जैसा निकाला था वैसा लगा के लेना है। ये पंप का आउट वाला पाइप मैंने लगा दिया, देख सकते हैं। इन वाला जो पंप से प्री कार्बन के पास पानी आया है और मेम्ब्रेन का पाइप लगा दिया और प्री कार्बन का भी पाइप लगा दिया। इस तरह से ये पाइपिंग हो चुका है। लास्ट वाला पाइप ये भी लगा दिया। रिजेक्ट वाला पाइप और इन वाला पाइप, ये दोनों लगा के अब हम चालू करेंगे अपना वाटर
प्यूरिफायर। ये बटन ऑन और वाटर प्यूरिफायर चालू। तो ये देखिएगा वाटर प्यूरिफायर तो चालू हो चुका है। रिजेक्ट वाटर थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा पूरे फिल्टर खाली हुए तो थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा। आपको देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है। अब हमें राह देखनी है प्योर वाटर की। प्योर वाटर किस तरह से आता है। एक दो बूंदें तो आने लगी है। ये रिजेक्ट वाटर तो आ रहा है दोस्तों, ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। प्योर वाटर को क्या हो गया, मुझे लगता है थोड़ा रिपेयरिंग का बजट बढ़ाना पड़ेगा। आरओ मेम्ब्रेन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। आरओ मेम्ब्रेन नया लगवाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले बोल के लेना है कस्टमर के साथ कि बूस्टर पंप का प्रेशर कम है तो आगे वाली फिल्टर की कोई गारंटी हम दे नहीं सकते। जब तक बूस्टर पंप ओके नहीं होता है तब तक प्योर वाटर आने की संभावना बहुत कम है। अभी बूस्टर पंप ओके है हमारा, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है, इसका मतलब आरओ मेम्ब्रेन रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा एक दो बूंदे ही है तो राह देखने में कुछ मज़ा नहीं है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ करके फिर एक बार खोलेंगे। आरओ मेम्ब्रेन निकाल के नया आरओ मेम्ब्रेन लगाएंगे, पुराना वाला निकाल के। स्पैनर लगाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ढक्कन निकल जाएगा। स्पैनर की मदद से अगर ये निकालते हैं हाउसिंग का जो ढक्कन है मेम्ब्रेन हाउसिंग का, तो आसानी से निकल जाता है। तो ये निकल गया आरओ मेम्ब्रेन। और लगाएंगे नया आरओ मेम्ब्रेन। ये नया आरओ मेम्ब्रेन इंसर्ट किया, ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को टाइट करेंगे और जैसा पाइपिंग निकाला था वैसा फिर से लगा देंगे और फिर एक बार वाटर प्यूरिफायर चालू करके टेस्ट करेंगे कि प्योर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर प्योर पानी आता है तो ये वाटर प्यूरिफायर रिपेयर हो चुका है ऐसा मानेंगे। तो ये देखिएगा सब कुछ हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन, और यहाँ देखिएगा प्योर पानी और यहाँ देखिएगा रिजेक्ट पानी। अब मेम्ब्रेन चेंज किया है, इसको आना ही पड़ेगा, इस पानी को आना ही पड़ेगा। दूसरा कुछ रास्ता ही बचा नहीं है अभी इस वाटर प्यूरिफायर के आगे। प्योर पानी देना ही पड़ेगा। ये रिजेक्ट वाटर वेस्टेज वाटर तो आ रहा है लेकिन प्योर वाटर कौन देगा। प्योर वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो ये देखिएगा 1-2 बूंदे, कम से कम बूंदे तो गिनना चाहिए था मुझे यार। आजा 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 आजा, चल भाई। देखिएगा ये आ गया, ये आ गया प्योर वाटर। प्योर वाटर अभी देख रही है, उसका स्पीड देखिएगा, प्रॉपर लग रहा है यार, एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट। दोस्तों रिजेक्ट वाटर देखिएगा तो ये भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। प्योर वाटर देखिएगा तो ये भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। हमने क्या क्या किया, अपने देख ही लिया। पंप का हेड चेंज किया, बाद में आरओ मेम्ब्रेन चेंज किया। पहले लगा पंप रिपेयर करके हो जाएगा, फिर नहीं हुआ तो आरओ मेम्ब्रेन चेंज किया। अब इसका टीडीएस चेक करेंगे। आउट वाला टीडीएस आपको दिखाता हूँ मैं, प्योर वाला। तो ये प्योर वाला टीडीएस है 144, मतलब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 तक अगर टीडीएस आपका है प्योर पानी का तो भी नो इश्यू, कोई मैटर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये वाटर प्योरीफायर रिपेयर हो चुका है। और देखिएगा प्योर वाटर भी आ रहा है, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है। सिर्फ इसके ऊपर का जो कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर, तो ये लगाना बाकी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।